भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। शायद आप लोगों को पता ना हो, तो हम आप लोगों को आज बताएंगे। कथा का नाम है नरक चतुर्दशी की कथा। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल पर तो आप लोग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कथा को शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। तो चलो प्रारंभ करते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी या काली चौदस भी कहा जाता है, दीपावली के एक दिन पूर्व मनाई जाती है। यह पर्व असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की और पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था, जिससे पृथ्वी और देवता दोनों मुक्त हुए। इसी कारण इस दिन का नाम पड़ा नरक चतुर्दशी। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का भी पर्व है। इस दिन स्नान, दीपदान, तिल के तेल से अभिषेक, यमराज को दीप अर्पण तथा विशेष पूजा का विधान होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले तेल स्नान कर, दीप जलाकर और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की आराधना करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होता है और उसे नरक के भय से मुक्ति मिलती है। नरकासुर का जन्म और अत्याचार की कथा। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नामक असुर हुआ। उसका पुत्र हुआ भौमासुर, जिसे लोग बाद में नरकासुर के नाम से जानने लगे। वह धरती के राजा बराह भगवान और भूदेवी पृथ्वी माता का पुत्र था। इस कारण उसे भौम भी कहा गया। प्रारंभ में वह बड़ा तेजस्वी और धार्मिक था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य उसे मार नहीं सकेगा। केवल उसकी माता का अंश रखने वाला कोई उसे मृत्यु दे सकेगा। इस वरदान से वह अहंकारी हो गया और धीरे धीरे उसके भीतर अत्याचार की भावना बढ़ने लगी। नरकासुर ने अपनी शक्ति का उपयोग गलत कार्यों में करना प्रारंभ किया। उसने देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्रदेव का छत्र चुरा लिया और अप्सराओं को बंदी बना लिया। इतना ही नहीं, उसने 16,000 राजकुमारियों को भी बलपूर्वक अपने महल में कैद कर रखा था। वह नित्य नए अत्याचार करता, धर्म का नाश करता और अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा रहता। उसके आतंक से धरती और स्वर्ग दोनों त्रस्त हो उठे। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस दुष्ट असुर से मुक्ति दिलाएं। देवताओं की प्रार्थना और श्री कृष्ण का संकल्प की कथा। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, भौमासुर ने हमारी स्वतंत्रता छीन ली है। वह स्वर्ग की संपत्तियां लूट रहा है, अप्सराओं का अपमान कर रहा है और धर्म की मर्यादा नष्ट कर चुका है। आप ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं, क्योंकि उसका वरदान केवल माता का अंश रखने वाले को ही यह शक्ति देता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर मैं अवश्य ही उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाऊंगा। कालांतर में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया, तब नरकासुर के अत्याचार चरम पर पहुंच चुके थे। माता भूदेवी ने स्वयं अपने पुत्र के अहंकार से दुखी होकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसे मोक्ष प्रदान करे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी देवी सत्यभामा को साथ लेकर नरकासुर के विनाश का संकल्प लिया, क्योंकि सत्यभामा में पृथ्वी देवी का अंश था। नरकासुर और श्री कृष्ण का युद्ध की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर सत्यभामा के साथ नरकासुर के राज्य प्राग्योज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर ने पहले से ही अपने
चारों ओर माया और जादुई शक्ति का जाल फैला रखा था। जब श्री कृष्ण वहां पहुँचे तो नरकासुर ने हजारों असुरों की सेना से आक्रमण किया। युद्ध भयंकर हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से असंख्य दानवों का नाश किया। नरकासुर ने भी शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सहजता से उन्हें निष्क्रिय कर दिया। अंततः जब श्री कृष्ण ने नरकासुर पर वार किया तो वह घायल होकर गिर पड़ा। उसी समय सत्यभामा ने अपनी माता भूदेवी के अंश स्वरूप अपने हाथों से बाण चलाया और वह बाण नरकासुर के हृदय में लगा। इस प्रकार नरकासुर का अंत हुआ। मरते समय नरकासुर ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद भी लोग मुझे याद करें और इस दिन जो भी स्नान, दीपदान और पूजा करेगा उसे पापों से मुक्ति मिले। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वरदान दिया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को जो भी श्रद्धा से स्नान, दीपदान और पूजा करेगा उसे पापों से मुक्ति मिलेगी। राजकुमारियों की मुक्ति और दिव्यता का प्रकाश की कथा। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसकी जेल के द्वार खोले और वहां बंदी बनाई गई 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया। उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि समाज उन्हें अब स्वीकार नहीं करेगा, अतः वे उन्हें अपना पति स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण ने सबकी लाज रखते हुए दिव्य स्वरूप में 16,000 रूप धारण किए और प्रत्येक से विवाह किया। उस दिन पूरे प्राग्ज्योतिषपुर में दीप जलाए गए। प्रसन्नता का वातावरण फैल गया। लोग आनंदित होकर जय श्री कृष्ण के नारे लगाने लगे। इस कारण उस दिन को दीपदान पर्व कहा गया और यह प्रथा आज भी नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली के रूप में जीवित है। नरक चतुर्दशी की पूजा विधि और परंपराओं की कथा। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर तेल का अभिषेक कर स्नान करने की परंपरा है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इसे नरक स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नान से शरीर और आत्मा के सभी पाप दूर हो जाते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। फिर यमराज की कृपा पाने हेतु यम दीपदान किया जाता है। घर के द्वार पर या दक्षिण दिशा में एक दीप जलाकर यमराज को अर्पित किया जाता है ताकि मृत्यु का भय दूर हो और घर में आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, देवी लक्ष्मी और यमराज की पूजा विशेष रूप से की जाती है। महिलाएं रूप सौंदर्य के लिए उपटन लगाती हैं, इसलिए इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। कई लोग इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करते हैं क्योंकि यह दिन दीपावली से ठीक पहले आता है और माना जाता है कि हनुमान जी इस दिन अपनी दिव्य शक्ति से भक्तों को नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की कथा। नरक चतुर्दशी का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। नरक केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वह अंधकार है जो हमारे भीतर लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह के रूप में छिपा है। इस दिन किया गया स्नान और दीपदान उस आंतरिक अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के नरकासुर यानी नकारात्मकता का वध करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में इस पर्व को मना पाते हैं। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि चाहे अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय ही होती है। श्री कृष्ण और सत्यभामा का संग इस बात का प्रतीक है कि जब पुरुष
कर्म और प्रकृति शक्ति एकजुट होते हैं तभी अधर्म का विनाश संभव है। व्रत कथा सुनने का फल क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी की कथा सुनता या पढ़ता है उसे यमलोक का भय नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से स्नान कर दीप जलाकर और मेरी कथा का श्रवण करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस कथा के पाठ से व्यक्ति को अपने कर्मों का बोध होता है, वह दूसरों के प्रति करुणा और दया की भावना से भर जाता है। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है। निष्कर्ष क्या है इससे? नरक चतुर्दशी का पर्व दीपावली के श्रृंखला पर्वों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में प्रकाश का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं बल्कि अपने मन के अंधकार को दूर करना है। जब हम पवित्रता, सत्य, प्रेम और धर्म को अपने जीवन में स्थान देते हैं तब वास्तविक रूप से नरक से मुक्ति मिलती है। इस दिन का प्रत्येक दीपक यह संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ भी उसे मिटाने के लिए पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे। यही नरक चतुर्दशी का सच्चा संदेश है। कथा दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय लक्ष्मी माता, जय नरक चतुर्दशी।